मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को क्लिक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए। देखो यहाँ पे डिटेल अमाउंट डाली है हमने 200 के आरडी है तो इसलिए वर्ड्स में डाला है 200 और फिर मोड ऑफ डिपॉजिट यानी कि 5 ईयर के लिए है इसलिए हमने 5 ईयर डाला है। इसके बाद है नॉमिनेशन, विल नॉमिनेट द पर्सन नेम अंडर सेक्शन गवर्नमेंट, यानी कि जिसको आपको नॉमिनी लगाना है उसका नेम यहाँ लिखना पड़ेगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द नॉमिनी, डेट ऑफ बर्थ, शेयर ऑफ नॉमिनेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन हु मे रिसीव द सेड अमाउंट ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ द नॉमिनी। देखिए यहाँ मेरे पास एक फॉर्म है तो फिर ऐसे उस प्रकार से नॉमिनेट किया है एड्रेस। और नॉमिनी जब माइनर होगा, इन केस ऑफ माइनर, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी ज़रूरी है। शेयर ऑफ नॉमिनेशन यानी कि कितने परसेंट का नॉमिनेशन करना है तो यहाँ पे 100% यानी परसेंटेज में डालना है। और फिर नॉमिनी का नेम पूरा डिटेल में और उसके बाद में उसका एड्रेस लिखना है। इस तरह नॉमिनेशन करना है। माइनॉरिटी नहीं होगा तो फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिसको नॉमिनी लगाना है आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। और बाद में एक सेक्शन आता है नेम ऑफ एड्रेस ऑफ विटनेस, यानी कि जिसका विटनेस में आपके कोई जो विटनेस है उनकी सिग्नेचर और उनका एड्रेस और उनका नाम यहाँ फिलअप करना है। ये गोपनीय माहिती। अब हमको केवाईसी फॉर्म फिलअप करना है तो केवाईसी फॉर्म में एप्लीकेंट का जो नेम है यानी कस्टमर का जो नेम है वो यहाँ पे लिखना होगा -DOB। अगर कस्टमर माइनर्स हो तो उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना होगा। और फिर यहाँ सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, यानी कि उसका सिग्नेचर है या फिर उसका जो थंब है वो यहाँ पे करना होगा। और फिर रिसेंट फोटोग्राफ, यहाँ पे उसका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है यहाँ पे चिपकाना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। देखो मैंने यहाँ एप्लीकेंट का जो नेम है वो फिलअप किया है इस प्रकार से। और फिर बाद में हम नीचे चलेंगे, जो एप्लीकेंट्स का कैपिटल लेटर में यहाँ नाम लिखना है। देखो मैंने यहाँ किया है, पूरा कैपिटल लेटर में फिलअप किया है। ये ऊपर लिखा है प्लीज़ फिल ऑल द इंफॉर्मेशन बिलो इन केस ऑफ न्यू अकाउंट एंड ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ चेंज इन केवाईसी। तो यहाँ कस्टमर का फुल नेम लिखना है कैपिटल में। फिर उसके बाद वो जिस भी सिटी का एड्रेस उसका फिलअप करना है, स्टेट वगैरह, उसका मोबाइल नंबर यहाँ डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर यहाँ डालना होगा। और फिर लोकेलिटी लैंडमार्क की जो एक एरिया में वो रहता है, जिस एरिया में वो लैंडमार्क हो उसका वो वहाँ पे डालना होगा, यानी कि जो पिन कोड और कंट्री का नेम वगैरह सब लिखना है। ईमेल आईडी होगा तो वो लिखना होगा। और आधार नंबर, देखो यहाँ पे भी आधार नंबर का यूज़ हो गया है, वो भी फिलअप करना यहाँ पे पड़ेगा। देखो इस तरह आधार कार्ड नंबर फिलअप किया है स्पेस देके। और उसके बाद एक सेक्शन है सबमिट फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड फॉर द प्रूफ ऑफ। जो भी डॉक्यूमेंट हमने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे जोड़े हैं तो उसका टाइप आधार हो गया तो आधार और उसका नंबर इस तरह हम लिख सकते हैं। और अगर वोटर आईडी और पैन कार्ड दोनों में से कोई भी लिखा एक एड्रेस प्रूफ हो के लिए जो डॉक्यूमेंट अटैच किया हो तो इस नीचे दिए हुए लाइन में आज का जो सेक्शन है तो उसमें कस्टमर का जो सिग्नेचर है
वो यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर फर्स्ट एप्लीकेंट लिखा है, तो यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर आपको करना होगा। और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए हैं उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके कस्टमर खुद का सिग्नेचर वहाँ पे करके वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएंगे। इस तरह इजी स्टेप में मैंने आपको पोस्ट ऑफिस का फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो आसान तरीके से बताया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड को और लाइक और कमेंट्स करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।